नमस्कार, वीडीटीवी भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज वीडीटीवी भारत से बात करेंगे राजस्थान रोडवेज के सीएमडी श्री नवीन जैन जी। नवीन जी, वीडीटीवी भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस पेंडेमिक के दौर में सब लोग परेशान हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो है माइग्रेंट वर्कर्स पे रहा है। राजस्थान रोडवेज ने किस तरह की रणनीति बनाई इसे लेकर? राजस्थान रोडवेज द्वारा राजस्थान सरकार के निर्देशों का लगातार पालन किया गया। सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश के बहुत सारे श्रमिक पैदल जयपुर से आगरा की तरफ जा रहे थे, तो राजस्थान रोडवेज ने प्राइवेट रोडवेज की मदद से दोनों ने मिलकर काफ़ी संख्या में मज़दूरों को बॉर्डर के पार पहुंचाया था। इसी तरह से मध्य प्रदेश जाने वाले बहुत सारे लोगों को, लगभग 13,000 लोगों को हमने पहुंचाया। और जब उस समय महाराष्ट्र गुजरात की तरफ से काफ़ी लोग डूंगरपुर बॉर्डर पर आ गए थे, उनको वहां से लेकर उनके घरों तक भी हम लोगों ने पहुंचाया था। तो मार्च में 1,25,000 से ज़्यादा मज़दूरों को हमारे द्वारा मदद दी गई। उसके बाद आप जैसा जानते हैं कि 20 अप्रैल के बाद इस पर पुनः चर्चा शुरू हुई। भारत सरकार ने भी अलाउड किया कि ये मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फंस गए हैं। भारत सरकार के निर्देश मिलने के बाद, राजस्थान सरकार के निर्देश मिलते ही हमने फिर से वो काम शुरू किया और पिछले एक महीने में लगभग 2.5 लाख लोगों को हम लोगों ने राजस्थान की सीमाओं से उनके घरों तक और राजस्थान के विभिन्न जिलों से विभिन्न बॉर्डरों तक भेजा है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 18 मई से श्रमिक स्पेशल बस भी चलाई गई, जिसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। और एक हफ्ते में ही बहुत छोटी छोटी जगहों पर छोटी छोटी संख्या में फंसे हुए मजदूरों को हमारे द्वारा निकाला गया और लगभग 15,000 लोगों को हमने राजस्थान से बाहर पहुंचाया। यहाँ पर हम लोग महाराष्ट्र तक भी गए हैं, हम जम्मू तक भी गए हैं, हमें हिमाचल में हम लोग सोलन तक भी गए हैं। और जहाँ कहीं भी 10, 15, 20 मजदूर भी थे, हमने उनको दूसरे मजदूरों के साथ कंबाइन करके सोशल डिस्टेंसिंग कराते हुए उनके राज्यों में लेकर गए और वापसी में उनके राज्यों से हम यहाँ पर लेकर आए। और 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों को इस तरह से पूरे पिछले 2 महीने में हमारे द्वारा रिलीफ दी गई है। जब से पेंडेमिक की बात शुरू हुई तब से स्टूडेंट्स भी फंसे हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी की बहुत बात हो रही थी। तो जब से आप बसें चला रहे हैं, किस तरह से आप अपने स्टाफ का और उनको ले जाने और ले आने वालों का ख्याल रख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आम आदमी में ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं रोडवेज की बसों के माध्यम से यात्रा करूँगा तो मैं सेफ़ हूँ। और लोगों को ये विश्वास मजबूत भी हुआ है पिछले 2 महीने में, क्योंकि रोडवेज एक सरकारी उपक्रम है। ये 2 पैसे बचाने के लिए सैनिटाइजेशन के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इसीलिए हमारे द्वारा बसों को और बस स्टैंड को सैनिटाइज़ किया जाता है, लगातार सैनिटाइज रखा जाता है, यात्रा से पहले, यात्रा के बाद। और हमने हमारे पूरे स्टाफ को जो है पर्याप्त मात्रा में मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइज़र दिए हैं। वो जब बड़ी यात्रा पर जाते हैं तो उनको हम वापसी के लिए भी वो मटेरियल देते हैं। और इस तरह से आम यात्री में भी ये विश्वास पैदा हो जाता है कि जब ये स्टाफ भी इतनी नियमों का पालन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे जो कंडक्टर हैं वो बस चलते समय, बस की यात्रा के दौरान लोगों को ये बार बार कहते हैं कि कृपया आप इकट्ठे मत बैठिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। हमारे बस स्टैंडों पर हम लोग आने वाले समय में जो हैंड वॉशिंग की सुविधा है, ये भी जितनी पर्याप्त मात्रा में देने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने अभी रिसेंटली अपनी रेगुलर बसें भी शुरू की हैं, लगभग 35 रूट्स पर। वो हमारी काफ़ी सक्सेसफुल चल रही हैं। वहाँ पर भी आप देखिए कि हमने टिकट का लालच करे बिना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक बस में केवल 30 यात्री अलाउड किए हैं। हम 31वीं टिकट उसकी नहीं बेचते। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स, इन सब नियमों का पालन रोडवेज लगातार कर रही है और यात्रियों से भी करवा रही है। नवीन जी, एक हम नवाचार कहें या हम ये कहें कि किस तरह से आप लोगों की संवेदना और भावनाओं का ख्याल रख रहे हैं, जो आपने अस्थि विसर्जन के लिए स्पेशल बसेस स्टार्ट करी है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये निर्देश दिए थे कि जल्दी ही इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि जिन लोगों के घरों में उनके जो घर के मेंबर जिनकी डेथ हो गई थी लॉकडाउन के दौरान, उनकी अस्थियां पड़ी हैं, उनको तुरंत भेजा जाए। तो इसके लिए राजस्थान रोडवेज द्वारा मोक्ष कलश स्पेशल बसेस का आयोजन किया गया है और आज इसके तहत पहली बसें रवाना होंगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक जो पोर्टल डीवाईटी ने बना के दिया है, उस पर जो लोग भी अपना फॉर्म भरते हैं उनको फ़ोन के माध्यम से ये बता दिया जाए कि उनका नंबर किस दिन है, क्योंकि बसों की संख्या सीमित रखनी होगी। उत्तराखंड और हरिद्वार प्रशासन ने हमें कोऑपरेशन दिया है, लेकिन बसों की संख्या हमें सीमित रखनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग उस डेटाबेस को लगातार फिल्टर कर रहे हैं। और अभी 1 बजे तक की सूचना मैं आपको ये देना चाहूँगा कि 2 बसें जो हैं वो जयपुर से जाएंगी और 1 बस सीकर से जाएगी। ये सूचना शाम तक और बढ़ सकती है। और एक बस में 1 कलश के साथ 2 व्यक्ति अलाउड होंगे और पूरी बस में 30 व्यक्ति बैठ सकते हैं, यानी कि 15 कलश एक बस के थ्रू जा सकते हैं। यात्रियों को जाने के बस में ही वापस आना होगा
हम हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको पर्याप्त समय दे देंगे, आप बड़े आराम से अपना ये जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल अपनी भावनाओं के हिसाब से निपटाइए, लेकिन सेम बस में वापस आइए, क्योंकि उत्तराखंड प्रशासन द्वारा आपको स्टे अलाउड नहीं है, मंदिरों में इधर उधर घूमना अलाउड नहीं है। और मेरा भी सभी यात्रियों से यही अपील रहेगी कि पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर किसी को पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है तो आप उसकी मदद कर दीजिए, क्योंकि हमने फॉर्म इतना सिंपल बनाया है। हम कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं मांग रहे हैं, सिंपल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। और अगर ये रजिस्ट्रेशन हम सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से बसें चलती रहेंगी। और जब तक सभी लोगों का ये काम नहीं होगा, राजस्थान सरकार ने हमें मैंडेट दिया है कि आप इस काम को जारी रखें। अगर हम बात करें माइग्रेंट वर्कर्स की या कुछ ऐसे वर्ग की जो शिक्षित नहीं हैं, उन्हें किस तरह से आप अपने आप से जोड़ रहे हैं? देखिए, जो लोग आज अपने खुद के इंटरनेट या फ़ोन के थ्रू रिजर्वेशन या अपलोडिंग कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो तो कर ही लेते हैं। और आज हर घर में कोई ना कोई बच्चा ऐसा है, यंगस्टर ऐसा है जिसको सोशल मीडिया के बारे में जानकारी है। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न ई मित्र केंद्र और अन्य केंद्रों को खोल दिया है, जिन पर जाकर भी आप उस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मैं समझता हूं कि एसडीएम्स और जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो इतना एक्टिव हैं इस समय कि उन्होंने मज़दूरों के लिए इतने अच्छे काम किए, उनका कैंपों में रजिस्ट्रेशन किया, चलते हुए मज़दूरों की उन्होंने लिस्टें बनाई है। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन अगर आज हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करें और हर किसी को ये कह दें कि आप तो बस स्टैंड पर पहुंच जाइए, तो आप जानते ही हैं कि किस प्रकार के नज़ारे हमने पिछले दिनों में देखे हैं, जब अचानक से हज़ारों की संख्या में लोग पहुंच गए और हमारी मेहनत को एकदम से ख़राब होते हुए हमने देखा। इसीलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सिस्टमेटिक तरीके से और वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ जब हम बसें चलाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सिस्टम 2-3 दिन में इस्टेब्लिश होने के साथ ही ये सभी लोगों को इसमें सुविधा मिल जाएगी। नवीन जी, आप बहुत से सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं और आप शायद ये मानते होंगे कि सोशल मीडिया का जो है बहुत गहरा प्रभाव है सभी पर। और कभी कभार ये अफवाहों के बाजार से हमने देखा किस तरह से मजदूर जो है विचलित हो गए थे। आपके हिसाब से और आप खुद किस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए जागरूकता ला रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और सरकार भी ट्विटर के माध्यम से, आपने देखा होगा फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप पर भी ग्रुप्स के माध्यम से अधिकारियों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। आज मैं आपको कहूं कि अधिकारियों के बीच में जो इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप, अगर आज ऐप एक नहीं होती तो इतनी सारी सूचनाएं इतनी लार्ज स्केल पर हम नहीं भेज सकते थे। कौन सी बस रवाना हो रही है, कितने बजे पहुंचेगी, वहाँ से कौन रवाना करेगा, इतनी सारी सूचनाओं का आदान प्रदान इस वजह से हुआ। बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट्स, बहुत अच्छे मीम, बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित हुए हैं। ट्वीट के माध्यम से कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया है। दुरुपयोग करने वाले लोग बहुत कम हैं, जिनके अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट हैं वो इसका दुरुपयोग करते हैं, या जो लोग चाहते हैं कि कोई गलत चीज़ फैलाई जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि कोरोना जैसी महामारी के समय में आम आदमी को घर में रहने के लिए कन्विंस करना, उसको मास्क पहनने के लिए कन्विंस करना, उसको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कन्विंस करना अगर संभव हुआ है तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ है, डिजिटल चैनल्स और सभी लोगों ने मिलकर जो माहौल बनाया उसकी वजह से हुआ है। और गलत लोगों पे बड़े आराम से निगाह रखी जा सकती है, रखी भी गई है। और अगर मैं तो कहूँगा कि हम लोगों ने भी अपने फेसबुक के माध्यम से लोगों को जब ये कहा कि हमारे सिंधी कैंप से कोई बस नहीं जा रही है, रेगुलर बसों का इंतज़ार करिए, तो हमने देखा कि हमारे सिंधी कैंप पे लोगों ने आना बंद कर दिया। अगर हम ये चीज़ किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करते तो लाखों रुपए की एडवर्टाइजमेंट से भी हम ये मैसेज नहीं दे सकते थे। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया का इस तरह के पेंडेमिक में मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नवीन जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो रोडवेज की तरफ से ही सबको मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे जैसे हालात सही होते जाएंगे, जैसे जैसे रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से ग्रीन जोन होते जाएंगे, राजस्थान रोडवेज पूरी तरह से सतर्क है। आपकी मांग के अनुसार हम बसें चलाने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि केवल ट्रांसपोर्टेशन के साधनों की कमी की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में कोई बिजनेस खोएं या आपकी जॉब में कोई दिक्कत आए या आपके कैरियर में कोई फ़र्क पड़े। आप हमें लगातार फीडबैक देंगे तो हमें मांग का पता लगता रहेगा और हमारी टीम, हमारा स्टाफ पूरी तरह से मोटिवेटेड है कि हम आपको वहाँ लेकर जाएं जहाँ तक आपको जाना है। लेकिन ये धीरे धीरे, जैसा कि लॉकडाउन 5 के बाद और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और जब भी आप सफ़र करें, अननेसेसरी सफ़र बिल्कुल नहीं करें। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो सफ़र को अवॉइड करें, लेकिन आप नियमों का पालन ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सेफ्टी अब केवल आपकी सेफ्टी नहीं है, वो आपके आसपास वालों की सेफ्टी है। तो हमारे साथ ही राजस्थान रोडवेज के सीएमडी श्री नवीन जैन, जिन्होंने बताया किस तरह से सरकार, प्रशासन, रोडवेज एकजुट होकर आपकी सेफ्टी के लिए, आपके गंतव्य तक सही सलामत पहुंचने के लिए कार्यरत है। धन्यवाद।